आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनती। सॉरी सर, पैर में इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी हैं उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? नहीं आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके नहीं। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रामायण, चिता की रात चलेगा, पर शंकर जैसे होने से। शंकर जैसा कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। और क्या जाना? सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगे? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल? मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुना करो, छोटी बातों को सुनी मत करो। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें। हाँ, सारी हो गई? 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। ये झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशानी होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगे नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी। सबको मरना पड़ता है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी नहीं मरोगे?
तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज यहाँ आशीर्वाद दो बुढ़िया जाए। एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं खर्च करते हैं। तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो, ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो, तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। गजब बेइज्जती है। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? गुरुजी, सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है? पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है, तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। तो वैज्ञानिक बनना है आपको, बिल्कुल, साइंस को ही आगे बढ़ाना जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी, साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काय की दिक्कत घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो मेरा सब कोई वो काम अच्छे हैं, नहीं शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? जी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम है। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी, और वो छोड़ के भाग गई। महाराज जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए, वो जब आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के क्या करनी पड़ेगा? उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे, फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सल्फास खाई पर मरी नहीं।
राधे राधे गुरुजी जी। जो भरत जी थे कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊँ? नहीं जी। नहीं जाऊँ? फिर दूसरा कर लो सवाल, नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन कर रहा है दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जैसे। गुरुजी कुटी कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों साजी साजी देते हैं? मैं तुम्हारी साथ में सेल्फी लेने चाहता हूँ, मिलने चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ तुम्हारे को पिस्टल। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारे। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी के बाद? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? गुरुजी, मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, तो मैं उनको बोलता यार हूँ तुम लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? गुरुजी, वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना, लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। इस भाई का दिमाग सटक गया। मैं भगवान से यही कहूंगा कि आपने इससे भक्ति तो बहुत करवा ली। कंट्रोल आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो। बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। राधे राधे जी। गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार दे ही देंगे तो फिर उनसे मरो। सारे ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले लो, अपने को मार जूते से। पत्नी को कहाँ मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारे। सारे तुम उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को मारते, बच्चों को हम 10 दिन में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले को मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? माइक ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ, नशा में बाबा सिर्फ होता है, इससे नहीं होता। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता भाई? तो उससे मेरा क्या फायदा? पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। कर का बोरा है तो नाक पकड़ के टूकी। बोरा नहीं, ड्रम है, डब्बा होता है। ड्रम, इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से। दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। पहले ये बताओ, तुम छोरी को शक्कर खवाओगी कि नहीं? महाराज जी सामने बैठी है, ये इतना खाती है ना, जन्माष्टमी 56 भोग लगते हैं। मैया बच्चे ही खाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे नहीं खाएंगे। खाने दीजिए, फिर खा के बोलती है कसम, विद्या पढ़ाई कसम, राधा रानी की कसम मैंने खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बच्चों की सबकी बात है। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है।
आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनका गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो को नागे में चूड़ी लेने जैसी लगती है। उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी? गुरुजी जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, उसमें क्या है? बेटियों का जो बेटा होगा वो आपका ही है। ये सब ये तो है गुरुजी, लेकिन मतलब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो जाए। नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी है? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, भगवान देंगे क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी? राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है? तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? कि मैं सारी सामान मुझे घिरा लगती है, मैं हर सामान से घिरा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ, और मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठनी चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। तो कितने की पी जाते हो? मैं 1 से बस 1 पीते हैं। 1 बोतल? 1 सीसी। 1 सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपए की। पौवा पीते हो, सिंपल बोलो ना।